नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के विधायकों और सरकार के मंत्रियों के बीच इस समय जनता के सामने, जनता के बीच पहुंचने की मानो होड़ लग गई है। वैसे है तो ये अच्छी बात, लेकिन अचानक इतनी सक्रियता दिखाई पड़ रही है कि मानो जनता के बीच रहकर ही वो काम करना चाहते हों और इस बात के लिए अधिकारियों से भी टकराव हो रहा है। पहले मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने एक इंस्पेक्टर को हटाने के लिए 5 घंटे तक थाने में धरना दे दिया। उसके बाद मंत्री सुरेश राही ने ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए पहले बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की और उसके बाद खुद ट्रांसफार्मर उतार करके लोगों के साथ उसको ठीक करने के लिए पहुंचाया। और उसके बाद कल परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जो कि बहुत खासम खास भी माने जाते हैं, सरकार के बहुत जो करीबी व्यक्तियों में से हैं, वो हैं पार्टी के भी और सरकार मुख्यमंत्री के भी, वो अचानक कल इस बात को लेकर के अपने क्षेत्र यानी बलिया जिले में अपने क्षेत्र में इस बात के लिए उलझ गए पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनसे कि उनके उद्घाटन किए बिना पुल में आवागमन की शुरुआत कर दी गई। अब ये सब है तो देखिए इस तरह की बातें कि जनता के बीच नेताओं को रहना चाहिए, लेकिन अचानक इतनी सक्रियता की वजह क्या है? क्या अब विधानसभा चुनाव की आहट शुरू होने वाली है इसलिए रिपोर्ट कार्ड का डर सता रहा है, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर के इन माननीयों के मन में इस बात का सवाल है कि वो जनता को ये दिखाएं कि जनता के करीबी हैं और जनता के साथ ही हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर दुबे जी। तो सबसे पहले अजय कुमार जी, आप इतने साल से ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं, सरकार को देखते रहे हैं, अचानक ये सक्रियता बढ़ गई है। वैसे तो ये अच्छी बात है, होनी चाहिए, जनता के बीच नेताओं को होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए, लेकिन इस सक्रियता की वजह क्या है अचानक कि जनता के बीच जाकर ही मंत्री विधायक फोन कर रहे हैं अधिकारियों को और कह रहे हैं कि अगर काम नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा? ये सब बातें किस लिए हैं, क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए शिल्पी जी, 2027 से चुनाव का वर्ष रहा। हर एक को ये भय सता रहा है कि वो वापस आएंगे या नहीं। अब देखिए, ऊर्जा मंत्री जब ये कहे कि मेरी नहीं चल रही है, अफसरों की चल रही है। अब अफसरशाही है, इसमें दो राय नहीं। कल्याण सिंह का भी एक जमाना था कि अफसरशाही को उन्होंने टाइट करके रखा था। यहाँ तक कि मायावती का भी जमाना आपको याद होता। उस समय में भी अफसर मायावती के कमरे में जाने में थर-थर काँपते थे। लेकिन आज अफसरशाही वजह है उसकी, और कोई बात नहीं है। मुझे कहने में संकोच होती है कि मठ से सत्ता नहीं चल सकती। अगर कोई मठ से सत्ता चलाएगा तो अफसर ही उसके आगे पीछे रहेंगे। अभी आप देखिए, मुख्य सचिव बने और मुख्य सचिव बनने के बाद भी जो स्थिति रही अफसरों की, किस तरह से रहा वो अलग की बात है। लेकिन चुनाव आ रहे हैं। अभी दयाशंकर सिंह की आपने बात कही, उनको भी किस तरह से कहना पड़ा कि हमें नहीं बुलाया गया उद्घाटन में, हमें सूचना नहीं दी गई। तो ये एक मंत्री कहे, और वो भी दमदार ताकतवर मंत्री, क्षत्रिय मंत्री, वो कहे कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए परिस्थितियां क्या हो गई। अफसरशाही का हाल आप जान रहे हैं। पंचम तल के अफसर तक मिलने में जनता, आप देख लीजिए, लोक भवन का आम जनता का पास मिलने के लिए नहीं बन सकता। जनता दर्शन होता मुख्यमंत्री के यहाँ, गिने चुने लोग ही जा सकते। तो जनता से जो कटाव हो रहा है इस सरकार में, इतना मायावती के समय में नहीं, इतना कल्याण सिंह के समय में नहीं था। राजनाथ सिंह का समय खुलेआम 5 कालीदास मार्ग खुला रहता था। आप देखिए 5 कालीदास मार्ग कहाँ से बैरिकेडिंग लग गई। तो है, चुनाव है, लेकिन योगी जी को भी ये पता है कि जो 2017 की स्थितियां थी, अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें क्या स्थिति हुई है, अभी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिल्कुल, जो अगर इन 2017 की स्थितियां थी, 2022 में भी स्थिति थी। अब लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से स्थितियां रही हैं, उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा है। उमाशंकर जी,
आप क्या कहेंगे? वैसे तो ये सक्रियता अच्छी है, बार-बार हम लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच मंत्रियों को, विधायकों को होना ही चाहिए, वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुना है। लेकिन अचानक इस सक्रियता की वजह क्या है कि हर मंत्री, विधायक जाकर के जनता के बीच से ही अधिकारियों को फ़ोन कर रहा है कि देखिए आपका काम हम कोशिश तो कर रहे हैं, अब आपका काम नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? ये कहीं न कहीं जनता को बताने की कोशिश है क्या? देखिए, आज जो जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, वास्तव में जनप्रतिनिधि को ऐसा ही करना चाहिए। और ये अगर 2-3 दशक पहले की बात करेंगे, अजय सर बैठे हैं, जी, उमाशंकर जी की आवाज़ नहीं मिल रही है। अजय सर, जिस तरह से आपने अभी ये बात कही, क्योंकि आपने भी एक बात कही 2017 में जो स्थिति थी, उसके बाद 22 में जो स्थिति थी, लेकिन मुझे पिछले लोकसभा चुनाव का, अभी जो लोकसभा चुनाव बीता है, उसकी बात ध्यान में आ रही है कि कहीं न कहीं ये चुनौती तो मिल ही रही है कि अब वैसी स्थिति शायद नहीं रही, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। वैसे तो चुनाव के समय में ही ये शब्द सुना ही पड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं अपनी ज़मीन खिसकने की भी थोड़ी आशंका है, और इस बात को लेकर के शायद परेशान है माननीय। हाँ, चिंता है, इसमें दो राय नहीं कि जमीन धीरे-धीरे खिसक रही। जो 2017 में हुआ, 27 में हुआ, वो अब जो 24 में हुआ, उसके बाद अब जो हो रहा है, मालूम पड़ रहा उनको। बाई इलेक्शंस हुए, उसमें भी उनको पता चला। तो उधर पीडीए भी अपनी ताकत दिखा रहा है। अब कारण यही है कि योगी जी अब दौरे कर रहे हैं, जगह-जगह वो भी जा रहे हैं। निश्चित रूप से भाजपा की ज़मीन जितनी थी उत्तर प्रदेश में, वो थी धीरे-धीरे तो खिसकी है ही है, लेकिन सँभाल लेंगे क्योंकि इनके पास काडर है। ये काडर के बल पर, और फिर अंत में वही हिंदू-मुस्लिम वाला खेल जब आ जाएगा, तो बहुत हद तक ये सँभाल लेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ। उमाशंकर जी, आप की आवाज़ मुझे नहीं सुनाई पड़ रही थी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे थे कि जनप्रतिनिधियों को ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन इस बार ये सक्रियता अभी दिखाई पड़ रही है। क्या वजह इसकी मानते हैं कि अब रिपोर्ट कार्ड का समय पास आ रहा है, जनता रिपोर्ट कार्ड तय करेगी? इसका डर कहीं न देखिए, कहीं अगर सता हम रहा है। इसको समझिए, आज की राजनीति को समझिए, एक कोई मूवी बनती है, फिल्म बनता है, जिस प्रकार से डायरेक्टर एक जो होता है, वो फिल्म में सभी पात्र होते हैं, वही हालात हैं। अब चूंकि 27 करीब है आपके पास, एक तरफ रिपोर्ट कार्ड बननी है कि टिकट उन्हें मिलना है कि नहीं मिलना है। गलती से टिकट मिल भी गया तो जनता के बीच जाना है, जनता की समस्याओं को तो सुने नहीं। पूरे 3 साल बीत गए। अब सवाल ये होगा कि जब जनता कहे कि भाई आपको किस आधार पर हम चुने, तो ठिकरा किसी पे फोड़ना है, तो अफसरशाही निश्चित तौर पर निरंकुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, अगर हम 2 दशकों की बात करें, 2007 में मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, अफसरों पे लगाम थी। कोई भी सत्ता में आता है तो ये नहीं चाहता है कि हम दोबारा सत्ता में न आए, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग पे आने के बाद अगले लोकसभा के चुनाव में बाहुबली इंजीनियरिंग पर बहन जी चली गई। रिजल्ट सामने आया 2012 में। अगर हम बात करें तो अखिलेश की सरकार। अब अखिलेश की सरकार किन मुद्दों पे आई? टैबलेट आई, बेरोजगारी भत्ता आया, लैपटॉप आया। अपनी ही योजना शुरू किया और सरकार के आखिरी समय में उसको बंद कर दिया। टैबलेट बांटे नहीं, लैपटॉप किया, बेरोजगारी भत्ता खुद बंद कर दिया। अब जिस मुद्दे पे आप चुन के आए थे, वही आपने उसी पे बैकफुट पे चले गए। 2017 की बात अगर हम करते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी के बल पे नहीं आई थी, लेकिन हाँ, अगला चुनाव जब हुआ, सामने रहा, निश्चित तौर पर वोट बैंक की राजनीति अगर हम कम करें तो परसेंटेज डाउन हुआ, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार आई। अब हालात ऐसे हैं कि जैसे आप अगर एक व्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से पार्टी कैडर की अगर बात करते हैं, जो राजनीति होती है, अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ही सत्ता के लोग, आप ही के विधायक, आप ही के मंत्री अगर नाराज हैं, क्यों? अफसरशाही के बल पर, तो जनता के बीच में क्या जवाब देंगे? अब तो ये पूरा खेल, भाई अब तक क्यों नहीं कह रहे थे कि अफसर नहीं सुनते हैं? 3 साल काट दिया, अब आ रहा है कि जनता के बीच जाना है।
तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देना है कि हम तो चाहते थे काम करना, बिल्कुल, हम लेकिन ये तो अवसर हमें नहीं करने हम देते। तो चाहते थे काम करना, और इसीलिए कई जो मंत्री विधायक हैं, जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं और मंत्री हैं सरकार में, वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपनी बात कह रहे हैं। और जिस तरह से आपने बात कही, अजय कुमार जी, जिस तरह से बीजेपी में टिकट मिलेगा कि नहीं, इस बात को लेकर भी लास्ट मोमेंट तक बहुत सस्पेंस रहता है। और वो भी एक बात होती है, हम सब जानते हैं कि इस बात के लिए फीडबैक लिया जाता है, उस बात के लिए ग्राउंड पर लोगों को उतारा जाता है। और ऐसे में ये भी एक डर, क्योंकि एक टिकट के कई कई दावेदार एक पार्टी में ही होते हैं, तो अब उसकी भी एक कश्मकश शुरू हो गई है, उस बात को लेकर भी बेचैनी है। क्योंकि जिस तरह से ये दिखाई पड़ रहा है कि बिल्कुल जनता के बीच जाकर के, जनता को नहीं, ये अपने नेतृत्व को भी शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हर विधायक हम देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने किसके लिए कितना काम किया। जनता के साथ वो धरना देने गए, जनता के साथ वो बिजली विभाग के दफ्तर गए, उन्होंने अधिकारियों को फोन किया। श्रीकांत शर्मा का मुझे याद है कि उन्होंने ये लिखा था कि वहां पर कोई सिपाही नहीं था, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं थी, और कमिश्नर को टैग कर दिया था। ये उन्होंने सोशल मीडिया पर किया। तो अब ये क्या शीर्ष नेतृत्व को बताने की भी कोशिश है कि नहीं, हम तो निश्चित रूप पूरी से कर रहे हैं? अब अपने जनप्रतिनिधि कह लीजिए, यहाँ तक कि मंत्री भी अब जनता को यह बताना चाह रहे हैं कि हम केवल सत्ता में नहीं, हम जमीन पर, वो जमीन पर उतर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कुर्सी हमारी ऊपर है, अब हम जमीन में चलेंगे। चाहे आप देखिए, कई मंत्रियों के नाम अब किसके किसके रहे, कानपुर वाली महिला का आप नाम ले लीजिए, जो भी है, लेकिन ये स्थिति है। जनता भी समझ रही है कि इतने दिन तक तो आप मलाई काटते रहे, अब हमारा मौका भी आने वाला है, अब जब तक तुम जमीन पर आओगे नहीं, तब तक हम भी तुम्हें घास नहीं डालेंगे। तो ये स्थितियां हो रही हैं, और जनता भी अब समझदार हो गई है। लेकिन अब क्या करें, जब कार्ड चलेगा तो वही कार्ड चलेगा, हिंदू मुस्लिम वाला। अखिलेश भी जान रहे हैं कि उनकी पीडीए कहाँ तक काम कर पावेगी। अब चुनाव का 1 साल बीच के है, 2027 में चुनाव हो रहे हैं। अब उस चुनाव के बीच क्या रणनीति बनती है। अब योगी जी तो यही चाहेंगे कि उनके जो कार्य हैं, उनकी सरकार के जो कार्य हैं, वो लोगों के बीच में पहुँचे। जन-जन तक वो पहुँचावें कि हमारी सरकार ने क्या काम किया। अब सारा काम, चाहे जो सूचना विभाग अपना है, वो भी अब इसी में लगा है कि पिछले 3 वर्षों में योगी सरकार के अपने कार्यकाल में क्या-क्या काम हुए हैं, वो जन-जन तक पहुँचाए जाएँ, लोगों में पहुँचाए जाएँ। और इनका जो अपना काडर है, संघ वाला काडर जो है, उसको भी अब ये लगा रहे हैं कि जो जनहितकारी कार्य हुए हैं, उनको जनता तक पहुँचाया जाए। अब इसमें ये जो कितना कार्य सफल वो जनता तक पहुंचाया जाए, ये एक स्ट्रैटेजी भी रहती है। उमाशंकर जी, जो सवाल जय सर से मैं कर रही थी कि ये जनता को तो बताने की कोशिश है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या शीर्ष नेतृत्व को भी एक मैसेज देने की कोशिश है, सोशल मीडिया पर खुल करके ये बताना कि हम ट्रांसफार्मर खराब था तो हम गए थे, या हम सड़कें खराब थी तो मैंने कहा था कमिश्नर को। ये आपको लगता है कि ये जो बेचैनी है टिकट वाली, ये भी दिखाई पड़ने लगी है और आगे और दिखाई पड़ेगी? सही बात है। देखिए, देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये खुद को बचाने की कोशिश है। देखिए, अब काम तो कुछ किया नहीं। अब सवाल ये है कि देखिए, एक नाम नहीं लूंगा, जितने लोगों का आपने नाम लिया, इसी में एक नेता ने मुझसे कहा कि भाई क्या करें, पब्लिक, हमने कहा सोशल मीडिया पर आपको दिखाने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा क्यों? आपकी सरकार है, आप सीधे बात करिए, चीफ मिनिस्टर से बात करिए। तो बोले ऐसा है कि पहली चीज हमको अब आवाज उठानी होगी। आवाज उठाने का मकसद है या तो टिकट रहेगा या कट जाएगा। अगर हमारा टिकट कट गया तो मैं कहूंगा मैंने जनता के लिए आवाज उठाया, देखिए हमारा टिकट काट दिया गया। अगर टिकट नहीं कटेगा तो मैं कहूंगा देखो मैं जनहित का क्रांतिकारी आदमी हूं, इसलिए मुझे टिकट मिल गया। टिकट मिलने के बाद चुनाव जीत गया तो ये समझ लीजिए कि मैं जनता का सेवक हूं, इसलिए मैं चुनाव जीत गया। अगर चुनाव हार गया तो मैं यही कहूंगा कि अफसर हमें काम नहीं करने देते थे, इसलिए मैं चुनाव हार गया। तो वो अपनी बचाने में लगे हैं, ये नेता अपनी बचाने में लगे हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनहित के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। इनको ये पता है कि मोदी जी, योगी जी के नाम पर सत्ता मिली है, हम विधायक भी बने हैं तो उन्हीं के नाम पे मिलेंगे, बनेंगे।
दोबारा टिकट मिल जाएगा तो उन्हीं के नाम पर जीतेंगे। जनता के लिए बिल्कुल, काम करने से हमको नहीं होने वाला है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही अजय कुमार सर, ये जो बेफिक्री है, क्योंकि पिछले 2 बार से हम लोग ये देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि इतना लापरवाह रहता है कि ठीक है, अगर टिकट मिलेगा तो हम भाजपा से अगर टिकट मिलता है तो हम जीतेंगे ही। लेकिन अब कहीं न कहीं क्या लग रहा है, क्योंकि दूसरी बार कार्यकाल के बाद वो बेचैनी दिखाई पड़ रही है, पर अब तक जो लापरवाही रही, जनता उसका भी तो हिसाब करेगी ना। क्योंकि अब लोगों के बीच जाकर के अब ये बताना, क्योंकि ऐसे ढेरों ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इस समय लोगों के बीच खुल करके आ रहे हैं, टकराव कर रहे हैं अधिकारियों से, या लोगों के बीच खड़े होकर के फोन कर रहे हैं अधिकारियों को। तो ये काम तो पहले भी हो सकता था ना सर। देखिए, पहले क्या होना था वो उनको चिंता नहीं थी, क्योंकि अब चुनाव सर पर है। इसलिए उनको इस बात की फ़िक्र है कि हम कैसे जनता का अपना विश्वास जीतते हैं। इसीलिए वो अब उतर रहे हैं, फ़ील्ड में जा रहे हैं और फ़ील्ड में जा कर के कहीं अफ़सरों को हड़काने की बात है, कहीं जा कर के खुद खेत में जा कर के या बाढ़ के समय में जाकर के खड़े हो रहे। 3 साल उनको चिंता नहीं रही, क्योंकि अब अगले साल चुनाव होने हैं 2027 में, तो उनको चिंता है, जाना भी है, जनता से जुड़ना भी है। उनको लग रहा है कि केवल मोदी के नाम पर ही वो चुनाव जीत लेंगे, तो ठीक है, मोदी का नाम है, मोदी के नाम पे लड़ेंगे भी, मोदी के नाम पर वो वोट पाएँगे भी, लेकिन अंत में फिर वही होगा हिंदू-मुस्लिम वाला या धर्म वाला। एक लेकिन एक अगर बार-बार काम सर नहीं आप तो माफ़ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रही हूँ, आप ही से जानना चाहूँगी। जिस तरह से एक टकराव अब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दबी ज़ुबान से इसकी बात तो होती थी, लेकिन अब ये बात खुल कर के दिखाई पड़ रही है, और जो सजातीय वोटों की बात है वो भी दिखाई पड़ रही है। आप देखिए, प्रतिभा शुक्ला ने जब धरना दिया तो उन्होंने और उनके पति जो पूर्व सांसद भी हैं, अनिल शुक्लावंशी, उन्होंने भी ये कहा कि ब्राह्मणों पर केस हो रहे हैं और उन पर जबरन केस लगाए जा रहे हैं। उन्होंने हालांकि अपने एक कार्यकर्ता की बात की। वहीं कल दयाशंकर सिंह ने जब बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर जो अधिकारी थे उनको ये कहा कि क्या यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हो, किसके इशारे पर या तुम ऐसा कर रहे हो, पता है। यानी जो 2 क्षत्रिय नेता हैं, वो भी एक तरह से आमने सामने, उमाशंकर सिंह ने आज उसका जवाब भी दिया है। अजय कुमार सर, आप बताइए, ये बातें अब सामने खुल करके आ रही है, यानी जो चुनावी राजनीति है, जिस तरह से जातीय एक बात है, उसको लेकर भी अब बातचीत सामने आ रही है। बिल्कुल सही है कि अब अपने क्षेत्र की भी चिंता उनको सवार होने लगी है। खाली मंत्री पद से ही चुनाव जीत जाएँ, ऐसा संभव नहीं है। अब बलिया की जो बात हुई, जिस तरह से दयाशंकर सिंह ने जाकर के वहाँ अधिकारियों से कहा और सारी चीज़ें हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब उनको अपनी जात की भी चिंता है और मोदी का तो उनको सहारा है ही। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे, जनता के बीच जाएँगे नहीं, तो केवल मोदी सहारा बन जाएँगे, वो समय अब उतना अधिक नहीं रहा है। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि जाएँगे और वही पीडीए उधर होगा और हिंदू-मुस्लिम इधर होगा। इसी आधार पर अब ये चुनाव होगा। चुनाव में उनको यही भरोसा है कि योगी जी नहीं होंगे तो क्षेत्र में जो है मोदी जी के बल पर हम जीत लेंगे। ये है और इसी रणनीति पर वो अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाए हुए कि बिल्कुल, भई जहाँ-जहाँ है इसी रणनीति पर चल रहे हैं, लेकिन अब वो बेचैनी, बल्कि हम कहें कि ये साफ ये कशमकश दिख रही है। लेकिन पीडीए से सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चुनौती मिली है, आपको लगता है कि एक जो जातीय कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव ने बनाया है, अब उस बात को लेकर के बीजेपी में कहीं न कहीं बेचैनी है, रणनीतिकार अलग सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, और अब ये जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको भी लग रहा है कि अपने क्षेत्र में जातीय कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाएँ, उसकी बेचैनी तो दिख रही है ना सर साफ? हाँ, बिल्कुल ये कि बेचैनी ये भी दिख रही। चुनौती। देखिए, पिछली बार के चुनाव में अखिलेश जिस तरह से लड़े थे, अब पीडीए ज़्यादा ताकतवर है। उसमें जोड़ करके कि वो अकेले फिर लड़े, फिर वो कांग्रेस के साथ लड़े, लेकिन अब पीडीए में सारे दल हैं, तो पीडीए एक महत्वपूर्ण रहेगा और पीडीए के आधार पर ये चुनाव जब लड़ने जाएँगे, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सामना करना पड़ेगा। अब अंत में सहारा वही मोदी और योगी का है, चुनावी रैली में जाएँगे, लोगों को करेंगे और फिर वही हिंदू वाहिनी और वो सारी चीज़ें मैदान में उतरेंगी।
आने वाला समय है, क्या होता ऊंट की करवट बैठता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं टक्कर कांटे की होगी उत्तर प्रदेश में, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल, तो पीडीए से भी चुनौती मिल रही है। देखिए, वैसे तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता के हाथ में ही ताकत होती है, जनता ही किस्मत का फैसला करती है, राजनीतिक दलों की भी और उसके साथ नेताओं की भी। इसलिए जनता ही सर्वोपरि है, लेकिन ये जो सक्रियता है, ये अचानक बढ़ी है और लोगों के बीच पहुँच करके जनप्रतिनिधि इस बात को कह रहे हैं कि वो उनके करीब हैं और उनके लिए काम करते हैं। अगर उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अपने आप में ये दिलचस्प है, लेकिन देखना ये है कि आगे आने वाले समय में इससे कितने काम अभी जनता के होते हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा समय बाकी है। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अजय कुमार जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और इसके साथ ही उमाशंकर दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उमाशंकर जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इस अहम खबर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प होती है और ऐसे में जब चुनाव करीब हो तो तरह-तरह की और बातें सामने आती हैं। इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। पिछले कुछ समय में मंत्रियों ने जनता के बीच पहुंच करके इस बात को बताया है कि वही जनता के करीब हैं और उनके लिए जनता का काम ही सबसे बड़ा काम है। और ऐसे में इस बात को लेकर के कमेंट बॉक्स पर आप क्या सोचते हैं, ये ज़रूर बताइए और द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।